वह अपनी माँ को हक्की बक्की सी देख रही थी। जब वह हर तरफ से हार गई, तो जो कुछ भी उसके साथ हो रहा था उसने होने दिया। धीरे धीरे वह उन लोगों के हिसाब से जीने लगी। पर उसकी आंखों में कुछ करने की, कुछ बनने की जो चाहत थी, वह हमेशा चलती रहती थी। वह खुद को कोसती, मैंने ऐसे घर में जन्म क्यों लिया, जहां पर कोई मुझे पढ़ा नहीं सकता, मेरी कोई सुन नहीं सकता, मैं क्या चाहती हूँ किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। पर अकेले में खुद को कोस कर वह शांत हो जाती। 2-3 महीने में उसकी शादी का दिन भी नजदीक आ गया। लड़का कौन था? उसने दूसरों के मुंह से सुना था कि लड़का पढ़ रहा है और माँ बाप का इकलौता बेटा है। बाप ने ढेर सारा पैसा उसके नाम से जमा कर रखा है। फिर उसकी शादी का दिन भी नजदीक आ गया। न तो लड़की ने लड़के को देखा, न ही लड़के ने लड़की को। उर्मिला अपने मन में ही सोच रही थी, कैसा लड़का होगा, मैंने तो उसे देखा भी नहीं है। काला क्लूटा हुआ, तब क्या होगा? तब मैं क्या करूंगी? कमाता भी नहीं है, पढ़ता भी नहीं है, मुझे क्या पढ़ाएगा? ये सब बातें उसके मन में चलती। लेकिन वह किससे कहे, यही सोचकर वह चुप हो जाती। और ऐसे ही उसकी शादी भी हो गई। बारात आई, शादी भी हो गई, पर उर्मिला न तो उस लड़के से बात की, न ही उसका चेहरा देख पाई। शादी में खींची गई जो फोटो थी उसके हस्बैंड की, उर्मिला रोज रात को चुपके चुपके निहारती रहती थी। मन ही मन बुदबुदाती, यही मेरा पति है, अब तुम ही मुझे पढ़ाना और कुछ लायक बनाना। मुझे सिर्फ खाना नहीं बनाना है, मुझे साड़ी पहन के बच्चे पैदा नहीं करने। तुम मेरे सपने को पूरा करोगे ना? मन ही मन उससे बात करती, उसके सपने देखा करती कि मेरा पति मुझे मेरे माँ बाप से ज्यादा प्यार करेगा। मैं जो कुछ यहाँ नहीं पा सकी, वह मुझे देगा। वह उसके लिए ही जिएगा। ऐसे ही सपनों को देख देख कर उसकी रात कटती। यही करते करते शादी को 1 साल बीत गया। एक दिन वह अपनी सहेली की शादी में गई। शादी के 1 हफ्ते बाद उसकी सहेली उर्मिला से मिलने आई। बातों ही बातों में उसने बताया कि शादी के पहले और शादी के बाद भी उसके पति का महीने में 3-4 बार खत आता है और उसे भी जवाब देना पड़ता है। यह सुनकर उसके सपनों का कांच टूटकर बिखर गया। वह सोचने लगी, मेरी शादी को तो पूरे 1 साल हो गए पर आज तक कोई पत्र नहीं आया। वह अक्सर उदास रहने लगी। वह किसी से इस बारे में बात करने की सोचती, पर किससे बात करे, यही समझ में नहीं आ रहा था। एक दिन हिम्मत जुटाकर उसने अपने बाबा से बात की। उसने कहा, बाबा, मेरी सहेली की शादी तो मुझसे 7 महीने बाद हुई। उसका हस्बैंड उसे हफ्ते में 1 बार जरूर खत भेजता है, पर मेरी शादी को 1 साल हो गए, आज तक कोई खत नहीं आया। उसके बाबा थोड़ा सा मुस्कुराए और बोले, इसलिए नहीं आया क्योंकि तुम्हारे पति के अंदर संस्कार हैं। यही तो पहचान होती है अच्छे लड़कों की। वह साफ कैरेक्टर वाला होगा, संस्कार वाला होगा, बड़े बुजुर्गों की इज्जत करता होगा। समझी? अब अच्छा अच्छा खाना बनाओ, घर का थोड़ा काम वाम सीखो। अपने बाबा की बात सुनकर उर्मिला मन ही मन खुश हो गई और वहां से चली गई। इसी बेमतलब की खुशी में उसने 2 साल बिता दिए। उसने अपनी 12वीं की परीक्षा भी अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण कर ली और अब धीरे धीरे उसके गौने की तैयारी भी होने लगी। अंदर ही अंदर वह बहुत खुश थी। उसे लगता था वहां जाते ही वह अपने पति से ग्रेजुएशन करने के लिए कहेगी। इसी खुशी में उसका गौना भी हो गया। जब वह विदाई करवा के गाड़ी में बैठने वाली थी,
तो उसकी माँ उसे पकड़कर जोर जोर से रोने लगी। पर उर्मिला की आंखों में एक भी आंसू नहीं था। वह घूंघट में से सबको रोता हुआ देखकर सोचने लगी, ये लोग मुझे लेकर इतना क्यों रो रहे हैं? क्या ये लोग मुझे इतना प्यार करते हैं या फिर यह रोने की एक रस्म है? वहां से निकलकर जब उसकी गाड़ी सड़कों पर दौड़ने लगी तो उसके मन में विचार आया। वह सोचने लगी, क्या सच में मुझे मेरे माँ बाप इतना प्यार करते हैं? नहीं, वे मुझे प्यार नहीं करते। यह रोने की रस्म होगी। जैसे उन्होंने मुझे पैदा कर, पाल पोस कर बड़ा किया, पढ़ा लिखा दिया, दान दहेज देकर मेरी शादी कर दी, वैसे ही यह भी एक रस्म होगी। यही सब सोचते हुए वह कब अपने ससुराल पहुंच गई, पता ही नहीं चला। वहां पहुंचने पर ढेर सारी रस्मों को पूरा करने के बाद वह एक कमरे में बिठा दी गई। अंधेरा सा कमरा जिसमें कोई खिड़की नहीं थी। वह कमरा ढेर सारे सामान से भरा पड़ा था। उसी में एक सिंगल बेड था जिस पर एक फटा पुराना गद्दा बिछा था। उस कमरे में बैठे हुए सुबह से शाम हो गई। रात होने को आई पर वह उसी कमरे में बैठी रही। उससे रहा नहीं गया तो वह अपनी ननद से बोली, रात हो गई है, मुझे अपने कमरे में जाना है। यह सुनकर उसकी ननद ने कहा, तो कहां बैठी हो? क्या जंगल में? यही तुम्हारा और हम सबका कमरा है। पहले हम लोग रहते थे, अब तुम आ गई हो तो तुम रहो। बरसात वगैरह होगी तो हम लोग भी इसी में आकर सो जाएंगे। यह सुनकर उर्मिला के होश उड़ गए। वह कांपते हुए बोली, जो पापा ने सामान दिया था वह कहाँ रखा है? मेरा मतलब है वह सामान तो इस कमरे में नहीं आएगा। हाँ, वह पड़ोसी से एक कमरा खाली करवाया है, सब कुछ उसी में भरा पड़ा है। इतना बोलकर उसकी ननद वहां से चली गई पर उर्मिला की आंखों से आंसू अपने आप बहने लगे। वह अपने बालों को नोचने लगी और अपने गालों पर मुक्के मारने लगी। रोते रोते वह बोली, मैंने ऐसा कौन सा गुनाह किया जिसकी सजा मेरे माँ बाप ने मुझे दी? मेरी शादी ऐसे घर में क्यों की जहां रहने के लिए कमरा भी नहीं है? मम्मी पापा, आप लोगों ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? आप लोगों ने जैसा चाहा मैं वैसे ही तो रही, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों?